किसी समय एक नगर में मणिभद्र नाम का एक ठग रहता था। उसके वीरभद्र और धीरभद्र नाम के दो जवान बेटे थे, लेकिन वे सिवाय आवारागर्दी के और कोई कामकाज नहीं करते थे। मणिभद्र अब बूढ़ा हो गया था। हाथ पैरों के साथ साथ उसका दिमाग भी कमजोर होता जा रहा था। इसीलिए वह हमेशा अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित रहा करता था। एक रात की बात है, मणिभद्र ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और उनसे कहने लगा, सुनो मेरे निकम्मे बेटों, आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। शायद तुम दोनों नहीं जानते कि ठग विद्या मेरी पुश्तैनी जायदाद है। मेरे दादा परदादा और बाप सभी ऊंचे दर्जे के ठग थे और उन्होंने तरह तरह की ठगी करके अपने खानदान का नाम रोशन किया और मैं भी आज तक उसी खानदान का नाम रोशन करता आ रहा हूँ। लेकिन दुख इस बात का है कि तुम दोनों नालायकों ने अभी तक इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। अतः मैं दिन रात इसी चिंता में घुला जा रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम लोगों का क्या होगा। हमारी खानदानी जायदाद को आखिर कौन संभालेगा, कौन मेरे बाप दादाओं का नाम चलाएगा। बापू, आप तो हमेशा ही चिंता करते रहते हो, जबकि मैं 1000 बार कह चुका हूँ कि आप अपनी परंपरा की जरा भी चिंता ना करें। आपके बाद इस पुश्तैनी जायदाद को मैं संभालूंगा और आपकी तरह ही अपने खानदान का नाम रोशन करूंगा। तुम एकदम निकम्मे हो, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। यदि ऐसी बात है तो मैं कल सुबह ही काम पर जाऊंगा, बस आप मुझे 100 रुपए दे देना। तो ये लो 100 रुपए, लेकिन ध्यान रहे सुबह तुम्हारी शक्ल घर में दिखाई ना पड़े। ठीक है, अब मैं आपको तभी शक्ल दिखाऊंगा जब कोई कमाल कर लूंगा। अगले दिन भोर का उजाला फैलते ही वीरभद्र घर से निकला और बाजार पहुंच गया। उन दिनों सस्ते का जमाना था, इसीलिए 100 रुपए में उसने एक घोड़ा खरीदा और घोड़े पर सवार होकर वो राजा के महल की तरफ चल पड़ा। असल में वीरभद्र एक बहुत ही अच्छा घुड़सवार था। उसके अंदर कोई और गुण हो ना हो, लेकिन घुड़सवारी करने में वो उस्ताद था। कुछ ही देर में वो राजा के दरबार में जा पहुंचा। राजा ने पूछा, तुम कौन हो नौजवान और क्या चाहते हो? मेरा नाम वीरभद्र है महाराज। मैं घोड़ों को साधता हूँ और उनको प्रशिक्षण देता हूँ, लेकिन आजकल मैं बेकार होने के कारण आपके पास नौकरी के लिए बड़ी ही आशाएं लेकर आया हूँ। कृपया मुझे अपने महल में नौकर रख लीजिए। राजा मन ही मन में सोचने लगा, मेरे अस्तबल में मेघदूत नाम का एक घोड़ा है जो किसी के काबू में नहीं आता, जबकि वह एक बढ़िया नस्ल का घोड़ा है। मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। क्यों ना इसे नौकर रख लिया जाए और मेघदूत को साधने और प्रशिक्षित करने का काम सौंपा जाए। हो सकता है ये आदमी उसे साधने में कामयाब हो जाए। ये सोचकर राजा ने कहा, ठीक है नौजवान, मैं तुम्हें नौकरी पर रख लेता हूँ। आज से तुम मेरे एक घोड़े को साधोगे और उसे प्रशिक्षित करोगे, लेकिन ध्यान रहे कि यदि तुम उसे 1 महीने के अंदर नहीं साध पाए तो कारागार में डाल दिए जाओगे। मुझे स्वीकार है महाराज, कृपया उस घोड़े तक मुझे पहुंचा दें। मैं अभी से अपने काम में जुट जाना चाहता हूँ। चलो हम स्वयं तुम्हें उसके पास लिए चलते हैं। हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि तुम अपने फन में कितने माहिर हो। राजा अपने मंत्री के साथ वीरभद्र को लेकर अपने शाही अस्तबल में जा पहुंचा और वहां पर अपने घोड़े मेघदूत को दिखाते हुए बोला, ये है मेरा प्रिय और अनमोल घोड़ा मेघदूत, तुम्हें इसी को साधना है। चिंता ना करें महाराज, मैं अभी आपको अपनी कला का कमाल दिखाता हूँ। वीरभद्र घोड़े को खोलकर बाहर मैदान में ले आया और सबके सामने घोड़े को साधने की कोशिश करने लगा। घोड़ा मेघदूत काफी देर तक उछल कूद करता रहा और वीरभद्र को पीठ पर सवार नहीं होने दिया। जैसे ही वीरभद्र उसकी पीठ पर सवार होता, घोड़ा उसे उछालकर गिरा देता। ये देखकर मंत्री ने कहा, महाराज, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि ये मेघदूत को काबू में कर पाएगा। राजा ने कहा, लेकिन मुझे ये व्यक्ति साहसी और दृढ़ संकल्प वाला लगता है, वह जरूर ही उसे साध लेगा। और राजा का विश्वास सही निकला, क्योंकि वीरभद्र एक बड़ा ही मंजा हुआ घुड़सवार था। उसने घोड़े को साध लिया। वीरभद्र
कई बार गिरने के पश्चात आखिरकार घोड़े की पीठ पर मजबूती के साथ बैठने में सफल हो गया तथा उसने घोड़े के साथ मैदान के कई चक्कर लगाए। ये देखकर राजा वाह वाह कर उठा। उसने अपने मंत्री से कहा, क्यों मंत्री जी, मैं न कहता था कि ये एक अच्छा घुड़सवार है। आप ठीक कहते हैं महाराज, मुझसे उसे पहचानने में भूल हो गई। वह आदमी वास्तव में ही बड़ा काबिल है। तभी वीरभद्र ने घोड़े का रुख मैदान से बाहर की ओर करके घोड़े को एक जोर से एड़ मारी और घोड़ा हवा की गति से उड़ने लगा। ये देखकर मंत्री ने कहा, अरे वह तो घोड़े को कहीं ले जा रहा है। महाराज, मुझे तो लगता है कि वो घोड़े को चुरा कर ले जा रहा है। जरूर वह कोई ठग या चोर है। सैनिकों, पीछा करो उस चोर का और उसे हर हाल में पकड़कर मेरे सामने पेश करो। जो आज्ञा महाराज। कुछ सैनिक उसके पीछे दौड़े, परंतु वीरभद्र का घोड़ा हवा की गति से उड़ता हुआ उनकी आंखों से ओझल हो गया। वीरभद्र दिन भर घोड़े को दौड़ाता रहा और रात होते ही वह जंगल में जा पहुंचा। रात जंगल में गुजारने के बाद जब वह सुबह उठा तो सोचने लगा कि इस जंगल के दूसरी पार एक दूसरे राज्य की सीमा प्रारंभ होती है। क्यों ना मैं उस राज्य में जाकर वहां के राजा को ये घोड़ा बेच दूं। ऐसा इरादा लेकर वीरभद्र जंगल पार करके दूसरे राज्य में जा पहुंचा। वहां पर उसने राजा के महल का पता किया और महल के बाहर जा पहुंचा। पहरेदार से बोला, पहरेदार जी, मैं घोड़ों का सौदागर हूं और महाराज को ये अनमोल घोड़ा बेचना चाहता हूं। ठीक है, घोड़े को यहीं पर छोड़ दो और मेरे साथ चलो। राजा के सामने पहुंचकर वीरभद्र ने कहा, महाराज की जय हो। महाराज, मैं घोड़ों का व्यापारी हूँ। मेरे सारे घोड़े तो बिक गए हैं, लेकिन एक अनमोल घोड़ा मैंने आपके लिए बचा रखा है। आप चाहें तो उसे खरीद सकते हैं। खरीदने से पहले हम उस घोड़े को देखना और परखना पसंद करेंगे। यदि सचमुच वो घोड़ा हमें पसंद आ गया तो हम उसे मुंह मांगी कीमत पर खरीद लेंगे। चलिए महाराज, घोड़ा राजमहल के द्वार पर खड़ा है। और फिर वे दोनों महल के बाहर पहुंचे, जहां पर राजा ने वीरभद्र के द्वारा लाया गया घोड़ा मेघदूत देखा। राजा घोड़े की नस्ल और उसकी कद काठी देखकर बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने कहा, वाह क्या घोड़ा है। मुझे तुम्हारा ये घोड़ा पसंद है व्यापारी। बोलो, तुम इसकी क्या कीमत चाहते हो? केवल 10,000 स्वर्ण मुद्राएं महाराज, जो आपके लिए तो एक मुट्ठी राख से ज्यादा नहीं है। ठीक है, मुझे ये कीमत स्वीकार है। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, आप इस व्यापारी को इसकी कही हुई रकम दे दीजिए और इस घोड़े को हमारे शाही अस्तबल में भिजवा दीजिए। और सभी नौकरों को ये हिदायत भी दे दीजिए कि इस घोड़े का विशेष ध्यान रखा जाए। यदि किसी ने इसकी देखभाल करने में लापरवाही की तो उसकी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री ने घोड़े को शाही अस्तबल में भिजवा दिया और वीरभद्र को खजाने से 10,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली दे दी। थैली लेते हुए वीरभद्र ने कहा, ईश्वर आपका भला करे हजूर। वीरभद्र वो धन लेकर अपने पिता और भाई के पास पहुंच गया। घर पहुंचकर वीरभद्र ने अपनी सारी कमाई अपने पिता और भाई को दिखाई, साथ ही पूरी कहानी भी कह सुनाई, जिसे सुनकर उसका पिता बहुत ही खुश हुआ और बोला, वाह बेटा वाह, केवल 100 रुपए में तुम इतना सारा धन और सामान ले आए हो। तुम वास्तव में ही मेरे योग्य बेटे हो। तुम अवश्य ही बाप दादाओं का नाम रोशन करोगे। तभी दूसरा बेटा धीरभद्र बोला, पिताजी, अब मैं भी आपको अपना कमाल दिखाऊंगा। अच्छा ये बात है, तो ये लो 100 रुपए और जाओ कोई कमाल दिखा कर लाओ। धीरभद्र ने 100 रुपए लिए और निकल पड़ा अपनी ठग विद्या का इस्तेमाल करने के लिए। धीरभद्र ने बाजार में जाकर उन पैसों से एक दर्पण यानी कि आईना खरीदा और उस आईने को अपने थैले में डालकर वो राजा के महल की तरफ चल दिया। राज दरबार में पहुंचकर वह राजा से बोला, महाराज की जय हो। महाराज ने पूछा, नौजवान तुम कौन हो और क्या चाहते हो? महाराज, मेरा नाम जादूगर शशिकांत है और मैं आपके लिए एक जादुई दर्पण लेकर आया हूँ। ये कहते हुए अपने थैले को दिखाते हुए कहा, महाराज, मेरे थैले में एक जादुई दर्पण है
और इस दर्पण की खासियत ये है, इसमें देखने से मरे हुए आदमी साफ साफ दिखाई देते हैं। महाराज सोचने लगे, जादुई दर्पण मरे हुए लोगों को दिखा सकता है, तब तो मैं अपने स्वर्गीय माता पिता को भी देख सकता हूँ और ये जान सकता हूँ कि वे स्वर्ग में हैं या नर्क में। अरे जादूगर, क्या तुम अपने जादुई दर्पण में हमें हमारे स्वर्गवासी माता पिता को दिखा सकते हो? अवश्य महाराज, अवश्य दिखा सकता हूँ। तब हमें जल्दी से उन्हें दिखाओ। हम ये जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं कि वे मरने के बाद किस लोक में गए हैं और इस समय क्या कर रहे हैं। महाराज, इस दर्पण का इस्तेमाल करने के लिए हमें एक एकांत कमरे में जाना होगा, जहाँ पर कोई और नहीं होगा, सिर्फ मैं और आप होंगे। इसके बाद वो दोनों एक एकांत कमरे में चले गए और उसने वो दर्पण राजा के सामने रख दिया। हाँ तो महाराज, आप देखिए इसमें, लेकिन ठहरिए, इस तरह से आप अपने माता पिता को नहीं देख पाएंगे। क्यों? पहले आपको दर्पण के पास 11,000 स्वर्ण मुद्राएं रखनी होंगी। जब तक आप इतना धन नहीं रखेंगे, तब तक आपको दर्पण में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ओह, खैर कोई बात नहीं। यदि इतने धन के बदले में मुझे अपने माता पिता देखने को मिल जाएं, तो कोई बुरी बात नहीं है। राजा ने तुरंत 11,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली दर्पण के सामने रख दी और फिर कहा, इस थैली में पूरी 11,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। क्या मैं अब दर्पण में देख सकता हूँ? अवश्य महाराज, लेकिन एक बात आप और अच्छी तरह से समझ लीजिए, जो अपने माँ बाप की सच्ची संतान नहीं होगा, उसे दर्पण में माँ बाप की सूरत नहीं दिखाई पड़ेगी, उसे तो केवल अपनी सूरत ही दिखाई देगी। राजा कुछ नहीं बोला और चुपचाप दर्पण में झांकने लगा, पर उसे दर्पण में अपनी सूरत को छोड़कर और कुछ दिखाई नहीं दिया। राजा सोचने लगा, अरे इसमें तो मुझे केवल अपनी ही सूरत दिखाई दे रही है, तो क्या मैं अपने माँ बाप की सच्ची संतान नहीं हूँ? जरूर ऐसी ही बात होगी। उफ, अब मैं क्या करूँ? यदि मैंने सबके सामने ये बात कह दी कि मुझे दर्पण में मेरे माँ बाप की सूरत नहीं दिखाई दी, तो मेरी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। धीरभद्र राजा के मन के भावों को ताड़ गया और तुरंत बोला, महाराज, आप अपने स्वर्गवासी माता पिता को देख पा रहे हैं या नहीं? क्या आपको दिखाई दे रहा है कि वो इस समय स्वर्गलोक में क्या कर रहे हैं? राजा कहे तो क्या कहे, उसके सामने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न था। वह बिना सोचे समझे बोल उठा, हाँ हाँ, मैं अपने माता पिता की सूरत देख रहा हूँ। वे स्वर्ग में हैं और एक सुंदर बाग की सैर कर रहे हैं। ठग धीरभद्र मन ही मन में खुश हो गया। फिर वे दोनों कमरे से बाहर आए और राजा ने सबके सामने कहा कि मुझे मेरे स्वर्गीय माता पिता के दर्शन हो गए हैं। राजा की बात सुनकर मंत्री ने मन ही मन में अपने स्वर्गीय माँ बाप को देखने का विचार किया। वह सोचने लगा, महाराज ने अपने स्वर्गवासी माता पिता को देख लिया, क्यों ना मैं भी देखूं कि मेरे माँ बाप इस समय स्वर्ग में हैं और क्या कर रहे हैं। वह बोला, जादूगर जी, क्या मैं भी अपने माँ बाप को आपके जादुई दर्पण में देख सकता हूँ? क्यों नहीं हजूर, लेकिन आपको भी 11,000 स्वर्ण मुद्राएं पहले दर्पण के सामने रखनी होगी, और यदि आप अपने माँ बाप की सच्ची संतान हुए तो आपको अवश्य ही माँ बाप के दर्शन हो जाएंगे। मंत्री भी धीरभद्र के साथ एकांत कमरे में गया और फिर 11,000 स्वर्ण मुद्राएं दर्पण के पास रख दी। तब धीरभद्र ने कहा, मंत्री जी, यदि आप अपने माँ बाप की सच्ची संतान हुए तो आपको अवश्य ही इस दर्पण में अपने माता पिता के दर्शन हो जाएंगे। मंत्री ने दर्पण में झांका और सोचने लगा, अरे इसमें तो मुझे अपनी सूरत नजर आ रही है, जबकि महाराज को तो अपने स्वर्गवासी माता पिता दिखाई दिए थे। तो क्या मैं अपने माँ बाप की सच्ची औलाद नहीं हूँ? तो क्या मैं इतने लोगों के सामने यह कबूल करूँ कि मुझे दर्पण में अपने माँ बाप की सूरत नहीं दिखाई पड़ी? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, वरना मेरी सारी मान मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। उसके भी मनोभावों को ताड़कर धीरभद्र बोल उठा, कहिए मंत्री जी, आपको अपने माँ बाप दिखाई दे रहे हैं? हाँ हाँ भाई, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, और वो इस समय खा पी कर सुंदर बिछौनों में सोए हुए हैं। धीरभद्र और मंत्री भी उस कमरे से बाहर आ गए
तब धीरभद्र ने वो आईना महाराज को दिखाते हुए कहा, महाराज, यदि आप चाहें तो मैं ये जादुई दर्पण आपको केवल 20,000 स्वर्ण मुद्राओं में बेच सकता हूँ। तब आप जब भी चाहेंगे इसमें अपने स्वर्गीय माता पिता को देख सकते हैं। महाराज मन ही मन में सोचने लगे, उफ, बुरा फंस गया। यदि इनकार करता हूँ तो लोग समझेंगे कि मैं अपने स्वर्गीय माता पिता को प्यार नहीं करता और उनकी सच्ची संतान नहीं हूँ। मजबूरी है, इस मनहूस दर्पण को खरीदना ही पड़ेगा, वरना सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप इन्हें खजाने से 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दें और इस चमत्कारी दर्पण को हमारे शयन कक्ष में रखवा दें, ताकि हम रोज सुबह उठकर अपने स्वर्गीय माता पिता के दर्शन कर सकें। जैसी आपकी मर्जी महाराज। मंत्री ने उसी समय राज खजाने से 20,000 स्वर्ण मुद्राएं धीरभद्र को दिलवा दी और वो मामूली सा दर्पण राजा के शयन कक्ष में रखवा दिया गया। सारा धन समेटकर धीरभद्र जब अपने घर पर पहुंचा तो उसने अपने पिता को सारी बात सुनाई और वो अपार धन उनके सामने रख दिया। मैं तुम्हारे लिए ठग विद्या से इतना धन कमाकर लाया हूँ कि जीवन भर हम आराम से जी सकते हैं। अरे शाबाश मेरे बेटे, तुमने तो वाकई कमाल कर दिया। फिर ठग मणिभद्र अपने दोनों बेटों को शाबाशी देने लगा और कहता है, शाबाश मेरे बच्चों, तुम दोनों मेरी परीक्षा में खरे उतरे। मुझे तुम पर गर्व है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों अपने खानदानी पेशे को बरकरार रखोगे और खानदान का नाम रोशन करोगे। उसी रात जब मणिभद्र अपने आंगन में बैठा हुआ हुक्का गुड़गुड़ा रहा था तो ना जाने कैसे एक चिंगारी पास में रखी हुई सूखी घास पर जा गिरी और देखते ही देखते पूरा घर जलकर भस्म हो गया। मणिभद्र और उसके बेटों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई, परंतु उनकी सारी दौलत जलकर खाक हो चुकी थी। तब बड़े बेटे ने कहा, बापू, हम दोनों भाइयों ने पहली बार ठगी का काम किया, परंतु लगता है कि ये बेईमानी की दौलत हमें रास नहीं आई। मैं आज से ही ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि ये मेरी पहली और आखिरी ठगी थी। मैं फिर से कभी ठगी का काम नहीं करूँगा। दूसरे भाई ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, मैं भी अब कभी ठगी और चोरी नहीं करूँगा और मेहनत मजदूरी करके धन कमाऊँगा। इसके बाद से उनके पूरे परिवार में किसी ने कोई ठगी नहीं की और वे मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करने लगे।